तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 9.3 को हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 9.4 है और 9.3 बोल रहे हो, तो देखो जो 9.3 था ना उसको हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब आपको अब 12वीं में पढ़ना ही नहीं है, उससे आपका एक भी प्रश्न आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, 9.3 को हटा दिया गया है। जो 9.4 था उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन पुराने बुक में 9.4 में दिया है, लेकिन समझिएगा 9.3 है। यानी 9.3 को हटा करके 9.3 की जगह 9.4 को कर दिया गया है, ठीक है। आइए, क्या बोला है प्रश्न कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक बात बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्नावली से आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और आएगा वो शॉर्ट में आएगा, ऐसा नहीं कि लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक प्रश्नों की आज हम हल करेंगे और बहुत ही आसान है। ये चीज़ अच्छा रहेगा तभी आपको 9.4, 5, 6 जो लॉन्ग पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, इधर से 9.5 से और 9.6 से, इन सब से प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब आप लोग का ये 9.4 अच्छा हो जाएगा, यानी ये बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये बोला है कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल बताना है। कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आप लोगों को कि प्रश्नावली 9.3 में पढ़ना क्या है, ठीक है। आप लोग 9.4 भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पुराना बुक है तो आप लोग कन्फ्यूजन में ही होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि बुक चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग NCERT ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 9.3 देखो, जब भी आपको ये बोला है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, तो ये जो प्रश्न बनेगा ना, इस प्रश्न का बनाने का जो मेथड है, सबसे पहले देखो क्या किया जाता है। यहाँ पर समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर dy/dx है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। तो दो टर्म में है, एक dy में है, एक dx में है। तो इन दोनों टर्म को अलग अलग करना पड़ता है। जब भी आप लोग को ऐसा प्रश्न बनाने को मिले कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो आप dy को अलग कर दीजिएगा और dx को अलग कर दीजिएगा। बस इतना ही इसमें थ्योरी है, लेकिन हम कुछ बातें लिखवा देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो दिए गए अवकल समीकरण में लिखेंगे। अच्छा, बुक को हटा दें क्या, ये डिस्टर्ब थोड़ा कर रहा है, इधर रख देते हैं बुक को। चलो ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बस आपको हमेशा ध्यान हमारे पेज पर होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहता है 9.3 के लिए कि दिए गए अवकल समीकरण में x के पद को dx के तरफ तथा y के पद को dy के तरफ अलग अलग करने के बाद ही समाकलन की क्रिया की जाती है। समाकलन की क्रिया की जाती है। इसमें अवकलन नहीं करना होता है, पूरा का पूरा समाकलन करना होता है। लेकिन x वाला पद को एक साथ, y वाला को एक साथ, मतलब दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हमने तो थ्योरी बता दिया,
कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के बता देंगे तो बातें आप लोग को और समझ में आ जाएगी। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, खुद से लेते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन है y/x, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे हम अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो देखो बहुत आसान मेथड है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो dy है ना, तो dy को dy ही रखते हैं। अब ये ऊपर है ना y, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा में आ जाएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब ये देखो ये जो dx है इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये x हमारा पहले से था, ये तो सेपरेट करने आएगा ना, ये तो बच्चों वाली बात है कि dy ऊपर है, ठीक है, ये भी ऊपर है, इसको नीचे लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। x हमारा पहले से यहाँ पर भाग में था, यहाँ पर dx भाग में ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा। तो dy/y dx/dx दोनों को अलग अलग हमने कर लिया, करने तो आएगा। अब जैसे आपने इसको सेपरेट कर लिया, अब आपको समाकलन करना है। लिखेंगे समाकलन करने पर, दोनों तरफ भी लिख सकते हो, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब समाकलन करो तो क्या हो जाएगा, dy/y इक्वल टू dx/x, ये हो जाएगा। अब आप जानते हो ना कि 1/y का जो समाकलन होता है log y होता है, तो dy/y का मतलब क्या हुआ, log y ही हुआ, ठीक है। 1/x dx का क्या होता है log x, तो यहाँ पर log x ही होगा। लेकिन आप जानते हो जब इंटीग्रेशन बनाते हैं तो उसमें c ऐड करना पड़ता है। क्या करना ऐड करना पड़ता है, c। लेकिन देखो यहाँ पर c का बहुत ही महत्व है। महत्व क्या है कि यहाँ पर जब आप log x लिखो तो यहाँ पर भी आपको log c लिखना पड़ेगा। क्यों, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ c लिखोगे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इसके साथ जो चीज़ रहेगा ना इसमें भी लगाना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब आप पढ़े हो कि इंटीग्रेशन 1/x dx होता है तो इसका आंसर होता है log x प्लस c, होता है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर log क्यों आप लगा रहे हो, तो देखो इसका ही मतलब एक ही है कि जब आपने log x किया तो log c भी लिख सकते हो। कैसे, तो जब इनको करोगे ना log m प्लस log n कब का फॉर्मूला होता है, जब x इंटू सी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x इंटू सी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हमारा, ठीक है, यहाँ log x आए अब प्लस में c रहे तो उसको भी log में ही लिखना होगा। आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया log y बराबर, अब ये फॉर्मूला जानते हो ना, क्या हो जाएगा log m प्लस log n कब होता है, जब ये दोनों गुना में हो, x इंटू सी, log m इंटू n होगा। तो ये हमारा फार्मूला बनता है log m प्लस log n, तो यहाँ x और c है m n की जगह, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ log है यहाँ भी log है, यहाँ पर कट जाएगा दोनों तो y बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा xc, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और यही हमारा व्यापक हल होगा, ठीक है। ये log यहाँ भी है log यहाँ भी है, दोनों बराबर में तो कट गया लेकिन कटाया नहीं जाता है, बस फिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर y बच गया और यहाँ पर xc, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली जो 9.3 है सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। ये बेसिक चीज़ है, पहले तो बता दें। ये हमारा प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9.4 का पहला, 4 कहो चाहे 3 कहो, ठीक है ना। इस पर पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को तो वो लोग 4 कह रहे होंगे, जिनके पास पुराना बुक है, जिनके पास नया बुक आया होगा वो 9.3 बोल रहे होंगे। तो dy/dx बराबर 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसा करो, x वाला एक साथ y वाला एक साथ, आसान है, ध्यान से देखना।
ये y है ना, तो y को यहीं रहने देते हैं और x गुना कर रहा है इधर भेज देते हैं। ये भाग कर रहा है ना, इधर जाएगा तो गुना कर देगा। ये दोनों तो x हैं ही, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज्यों का त्यों ही छोड़ दो। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ये भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुना कर देगा। y एक साथ हो गया, x एक साथ हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन। तो ये बात हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको समझदारी है, समझ जाना, ठीक है। दोनों तरफ हम समाकलन लगा दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जो सिंपल आप लोग जानते हो। तो इंटीग्रेशन, और एक बात याद रखिएगा, जब बीच में इक्वल का साइन लगता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है, बच्चे नहीं हो। अब चलो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का त्रिकोणमिति का फार्मूला जानते हो ना। देखो त्रिकोणमिति कहीं नहीं छोड़ता है किसी को, इसलिए बोला जाता है कि त्रिकोणमिति को अच्छा कर लो। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, इसका क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये डी एक्स है तो डी एक्स, ये 2 2 कैंसिल। अब हमारा देखो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। यहाँ देखो तो आप जानते हो ना, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है मेरे भाई, कोई इसका फार्मूला ही नहीं होता है। तो जब फार्मूला नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या आप जानते हो कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला त्रिकोणमिति में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब बच्चे तो हो नहीं, आप 9.4 कर रहे हो, यानी समाकलन अवकलन पढ़ करके ये काम करने जा रहे हो, तो अलग अलग हम करने नहीं जाएंगे, एक ही बार कर देंगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप अच्छे से समझ चुके हो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पता है क्या आएगा, 2 tan एक्स बाई 2। अब आपको सर कैसे, अब नहीं बताएंगे। 1 का क्या होगा, एक्स होगा, जैसे इंटीग्रेशन खत्म इसमें सी लग जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा ये आ जाएगा। कहोगे कि सर इसका तो कम से कम बता दो कैसे आपने किया। आइए आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दें, नहीं तो आप लोग मेरे से नाराज़ हो जाओगे, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर एक्स का जानते हो ना क्या होता है फार्मूला, टेन एक्स होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, मतलब इसके साथ 1 बाई 2 हमारा है। तो इसका मतलब हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी टेन एक्स तो होगा और बाई में 2 भी होगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स था तो टेन एक्स हुआ, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो टेन एक्स बाई 2 हुआ। लेकिन आपको याद है कि जो इंटीग्रेशन में मल्टीपल में लगा रहता है, यानी एक्स बाई 2 का मतलब क्या, 1 बाई 2 भी इसमें लगा है ना। तो 1 बाई 2 मतलब जो मल्टीपल में रहता है वो नीचे आ जाता है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 tan एक्स बाई 2 होगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं बताएंगे मेरे भाई, इतना तो समझो, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में ना, नाराज मत होना मेरे भाई, पीछे बहुत पढ़ा इसलिए ऐसा हमने बोला, ठीक है। आ गया ना समझ में कैसे आया है, आ गया होगा, इतना भी आप लोग कमज़ोर नहीं हो। तो प्रश्न संख्या 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर √4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका जो y का मान है -2 से लेकर के 2 तक है। आइए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमने कहा है वही काम करेंगे। डी वाई है तो डी वाई, और ये बराबर में है ना और ऊपर में, तो इधर हमारा मल्टीपल इधर बराबर में आएगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये भाग कर इधर जाएगा तो मल्टीपल में चल जाएगा डी एक्स, ठीक है। वाई वाला एक साथ एक्स वाला एक साथ।
अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन dy बाई रूट अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx। यहाँ से देखो, इसको जब तोड़ोगे, आप जानते हो ना, यहाँ पर फिर से आ गया आपका प्रॉब्लम कि जब आप जानते हो कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, रूट में है ना, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इन्वर्स एक्स होता है। लेकिन इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी 4 का करोगे, चाहे ऐसे समझो, 7.4 में आपको हमने पढ़ाया था कि dy बाई रूट अंदर इस 4 के बदले 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और माइनस ये y का स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत, और ये dx। तो आप जानते हो कि dy बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भले y है, लेकिन आप जानते हो ना कि dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स के बदले वाई है और ए के बदले 2 है, तो साइन इनवर्स वाई बाई 2 हो गया। और डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स अब प्लस सी लग जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये वाई को वाई रहने देते हैं, ठीक है। ये साइन इन्वर्स है, बराबर के इस हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हमारा हट जाएगा। और ये वाई तो इधर ही रह गया, ये 2 भाग कर इधर जाएगा तो गुना कर देगा, तो 2 साइन एक्स हो गया, पहले से तो था ही हमारा। अब प्लस सी है तो प्लस सी को लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर, क्योंकि एक्स प्लस सी साथ में था तो एक्स प्लस सी को हमने साथ में लिख लिया। और ये साइन इन्वर्स था, इधर आएगा तो इन्वर्स हट गया, ये 2 भाग कर रहा था, इधर आएगा तो गुना कर देगा। तो थोड़ा सा आप लोग अब समझदार हो चुके हो, तो ये सब छोटी छोटी बातें रहे ना, हवा में उड़ाएंगे हम, ठीक है ना। और आप लोग को समझना होगा, नहीं तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा जब इतना छोटी छोटी बातें आप लोग को बताना ही पड़ जाए मेरे को, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को हवा में उड़ाएंगे, और हवा में उड़ते हुए भी आप लोग को सीखना भी है, हवा में उड़ करके सीखना है, ठीक है। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, और इसका जो मान है y के 1 के बराबर नहीं है, यानी y का जो मान है 1 के बराबर नहीं है। तो पहले हम तो y वाला एक साथ x वाला एक साथ करेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 है, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब हम क्या करते हैं कि dy बाई, ये गुना कर दे, बराबर के साइड आएगा तो भाग कर देगा, और ये भाग कर इधर जाएगा तो गुना कर देगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंटीग्रेशन लगाया तो 1/y क्या होता है, 1/y रहता, चाहे 1/x रहता, तो लॉग मापांक x होता है। तो dy बाई 1 माइनस वाई है, तो लॉग मापांक 1 माइनस वाई हो जाएगा। और ये देखो माइनस लगा है ना, माइनस लगा है तो नीचे हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय जो कोफिशिएंट रहता है वेरिएबल के साथ वो नीचे आ जाता है, बराबर dx का हो जाएगा x अब प्लस c। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि log 1 माइनस वाई बराबर, ये माइनस जाकर इधर गुना कर देगा, -1 x प्लस सी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा log मापांक 1 माइनस वाई बराबर -x माइनस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब एक बात बताओ, जो log 1 माइनस वाई है इसे हम क्या लिख सकते हैं पता है, इसे हम लिख सकते हैं log e के पावर 1 माइनस वाई। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। आपको चैप्टर 5 में हमने बताया भी है। और ये जो है ना, ये क्या है, -x माइनस सी, इसको ज्यों का त्यों ही रहने देंगे। अब देखो एक फार्मूला याद रखना, कौन सा फार्मूला, कि log b के पावर a बराबर c हो, log b के पावर a बराबर c हो, तो यहाँ से a बराबर जो होता है वो b के पावर c हो जाता है। जब इस तरह से कंडीशन हो, तो a बराबर b के पावर c भी आप लिख सकते हो, ये होता है फार्मूला। तो देखो log है, इसको मान लेते हैं b है, और ये मान लेते हैं a है, और ये क्या है, c है, इस फार्मूला पर आ गया। तो यहाँ पर जो e है, जो पावर वाला है वो a होता है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर b क्या होता है, यहाँ वाला तो e है,
और जो रहता है ना वो पावर में चल जाएगा, तो ये है माइनस एक्स माइनस सी, पावर में चल गया। हमने इस फार्मूला पे इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना कि वन माइनस, ठीक है, ये वन, और ये जो माइनस वाई है ना, जो माइनस वाई है इसको इस साइड लाते हैं, और ये प्लस इधर इसको इस साइड लाते हैं, तो प्लस वाला बन गया माइनस, माइनस एक्स माइनस सी, और ये माइनस वाला बन गया प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सी मतलब हुआ कि वाई बराबर इतना कहो चाहे इतना बराबर इतना कहो, एक ही बात है, माइनस एक्स माइनस सी। अब हम देखो यहाँ से क्या करते हैं, वाई बराबर ये वन, ठीक है। अब ये जो माइनस ई के पावर माइनस एक्स है ना, ये जो आपको दिख रहा है माइनस ई के पावर माइनस एक्स और माइनस सी, ये कब आया होगा, देखो ये कब आया होगा, जब ये इस कंडीशन में होगा। कौन सा कंडीशन में, माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस सी, दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, पावर को दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो यहाँ से हमारा y बराबर वन का वन, ठीक है, वन का वन, यहाँ से हम कर लेते हैं प्लस, और यहाँ देखो ये जो माइनस है इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम माइनस ई के पावर सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको हटाना चाहते हैं सी को। y बराबर हो जाएगा वन, और देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस ई के पावर सी को हम a मान लिए, मतलब ये हम नहीं लिखना चाहते हैं माइनस ई के पावर सी, तो उसके बदले हमने a मान लिया, तो यहाँ से क्या हो गया वन प्लस, इसके बदले हमने a मान लिया है, इंटू में है ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। देखा देखा, आ गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आखिर क्यों, क्योंकि हमें सी को हटाना भी होता है, ठीक है, व्यापक हल में सी को हटाना भी होता है। तो हमारा देखो कंप्लीट आंसर आ गया, समझ में आया। थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन है आसान, जो क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है, पीछे अच्छे से पढ़े होते भी समझ में आएगी बातें, एक बार में नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम 3 के बाद 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आपका 4 नंबर है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न में क्या करना है, एक्स वाला एक साथ वाई वाला एक साथ, देखो इसे कैसे करेंगे, और ये प्रश्न आपको इस बार आएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसके साथ टेन एक्स को लिख लो। अब आपको सारे प्लस में था, भाग में कैसे कर रहे हो अभी बताएंगे आपको। डी एक्स है ना, तो डी एक्स को साथ में रख लो। सेक स्क्वायर वाई है ना, ये देखो टेन वाई है, इसको नीचे लेकर आ जाओ, और डी वाई इसके साथ है, तो डी वाई बराबर में 0। देखो कैसे आया होगा, जब आप इसको बाटे पर के जोड़ घटाव करोगे तो सेम हमारा यही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला टेन एक्स टेन वाई इसके साथ ये गुना कर देगा, ये कर देगा, तो ये हमारा ऊपर वाला जाएगा, और नीचे जब बराबर में 0 है इसको इक्वल से गुना करेंगे तो हमारा 0 कर देगा, यानी इसके बराबर ये आ जाएगा। बटा पर के जोड़ घटाव करके चेक कर लो, नहीं बिलीव है तो। ये सब आपको भी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो एक दिन में नहीं आती है सब चीज़ें, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम, दोनों तरफ क्या, हाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो जब हमने समाकलन करने चल दिया तो देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई बाई टेन वाई डी वाई बराबर 0 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो जो आप लोग 7.2 में पढ़े हो ना, वहीं काम यहाँ भी करना है। अब हम यहाँ करेंगे नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे, लेकिन लास्ट बार ये करेंगे 7.2 का ही मेथड यूज करके। इसके बाद हम कहीं आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ रहे होंगे पक्का वो पढ़ने वाला ही बच्चा होगा, क्योंकि सारे लोग नहीं पढ़ते सब चैप्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7.2 में हमने क्या पढ़ा था, इसको कटाना है तो इसको पुट कर लेंगे जेड, पुट टेन एक्स को हमने जेड पुट कर लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जेड का क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी जेड, तो यहाँ से डी एक्स का मान निकालेंगे तो डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है।
ठीक उसी तरह यहाँ भी करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ अब बताने का देखो मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को सब पढ़ा दिए मेरे भाई। सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से इसको गुना कर देंगे तो डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बराबर डी जेड, और यहाँ से डी एक्स का जो मान होगा डी जेड बाई सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम आएंगे कहाँ पे, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इंटीग्रेशन, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे को हमने जेड माना है, डी एक्स का मान जो है ना उसको रख देंगे। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई बाई टेन वाई को हमने जेड पुट किया है ना, तो हमने जेड लिख दिया, और डी एक्स का मान डी जेड बाई सेक स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर एक्स कट गया, 1/z का क्या होगा लॉग मपांक जेड हो जाएगा फार्मूला, प्लस ये बराबर में जो जीरो है ना इसको लिखते चलेंगे, और ये हो जाएगा लॉग मपांक जेड अब प्लस सी। जीरो लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, या आप लिख भी सकते हो क्योंकि आपको आगे काम है। ठीक है, और एक आपको बात बताए थे कि जब लॉग मपांक जेड लिखते हो, यहाँ भी अपने लॉग मपांक जेड लिखा, जब सी आता है ना तो उसमें भी आपको लॉग सी ही लिखना होगा, शुरू में ही हमने बताया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये जो हमारा लॉग मापांक जेड है अब प्लस लॉग मापांक जेड है। ठीक है, इधर क्या करेंगे, इसको हम इधर सेंड कर देंगे तो लॉग सी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जेड जेड किसको माने भाई, इसको माने हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग मापांक क्या माने थे टेन एक्स ना, तो टेन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग मापांक इसके लिए क्या माने हैं टेन वाई, तो इसको टेन वाई कर लेंगे, अब बराबर है लॉग सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन किसके लिए फार्मूला होता है लॉग टेन एक्स इंटू टेन वाई के लिए, बराबर लॉग सी। लॉग लॉग कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा टेन एक्स, यहाँ इंटू इंटू की प्लस रहेगा। देखो एक बात बताओ, आपको जो मन करे सो रख सकते हो, यहाँ पर दो आंसर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लॉग एम अब प्लस लॉग एन है, तो लॉग एम इंटू एन भी लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आपका मन है कि दोनों में जो कॉमन है क्या है लॉग है, क्या कॉमन है लॉग है, तो आप कॉमन ले लो लॉग। ठीक है, क्या बचेगा अंदर टेन एक्स प्लस टेन वाई बचेगा, अब बराबर में क्या है लॉग सी है। ऐसा भी कर सकते हो, लॉग लॉग कट गया तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई बराबर सी, ये आंसर हो जाएगा। आपका जो मन करे सो कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 नंबर भी हमारा कंप्लीट होता है। 5 नंबर देखते हैं क्या है हमारा। 5 नंबर प्रश्न है, देखो क्या है आपका, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ये डी वाई है, और माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स है बराबर में 0। ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ना ये माइनस है ना, बराबर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी वाई बराबर ये हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। वाई वाला एक साथ एक्स वाला एक साथ हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये भी एक्स वाला है ना इधर लेकर आ जाएंगे, तो डी वाई बराबर ये हो जाएगा हमारा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अब बटे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डी वाई, और यहाँ से इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। अभी ऐसा इंटीग्रेशन आप कहाँ पढ़े हो, याद है 7.2 में यार बनाए हो। अब हम वो चीज़ दोहराएंगे नहीं कि इसको पुट करो जेड ये वो, ये सब नहीं करेंगे। देखो सीधा सी बात है, इसको पुट करोगे जेड तो जेड का यानी यहाँ से जो डी एक्स का मान आएगा
ये नीचे के बराबर आएगा तो ऊपर वाला दोनों क्या होगा, कट जाएगा। इसको आपने जेड माना तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड आएगा, ये पूरा कट करके। पढ़े हो मेरे भाई, बताने की जरूरत नहीं है। अब कमेंट गलत सलत मत करना, ठीक है। सब चीज़ पढ़ाए हैं तभी ऐसा बोल रहा हूँ मैं। वाई बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मापांक जेड, जानते हो। और अब जानते हो भी कि जब यहाँ पर जैसे हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म होता है सी भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉग मापांक सी लिखेंगे, सिर्फ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉग जब लिखेंगे तो यहाँ पर लॉग सी के साथ लिखेंगे। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग सी है ना, तो इसको दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड प्लस सी, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, वाई बराबर ये लॉग का लॉग, जेड का मान आपने इसको पुट किया था ना, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, और इस मापांक को हटा दो, यहाँ सी लिख दो आंसर, ठीक है। क्योंकि जेड वाला एक साथ हमें रख दिया, सी को हटा दिया, क्योंकि इसमें मापांक लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे भी ये पॉजिटिव भी है, मापांक भी देगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 भी कंप्लीट हो गया। ये सब आसान है, बस पहले आप लोग जो पढ़े हो उसी को दोहराया जा रहा है। मतलब वहाँ पर अलग अलग शब्द दिया रहता था, यहाँ पर मिक्स करके दिया है क्या इसमें। 6 नंबर देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमारा प्रश्न है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम कि डी वाई, और ये गुना में है ना, वाई वाला टर्म इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, भाग का इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जानते हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ y है तो tan इनवर्स y हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, अलग अलग एक्स स्क्वायर का करोगे तो x³ 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं क्या है, ठीक है। यदि और आगे बढ़ाना चाहते हो तो y बराबर tan इनवर्स है, इधर आगे तक tan लग जाएगा। और कुछ नहीं यार, सब चीज़ पढ़े हो, इसलिए हमें लगता है ना कि आप लोग को अच्छे से थोड़ा सा कंसेप्ट बता देंगे तो आप लोग सारे प्रश्नों को कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये भी कंप्लीट होता है। 7 नंबर देखते हैं यहीं पर। 7 नंबर क्या आपका प्रश्न, किताब में देखो, y log y और ये dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 है, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाला एक साथ वाई वाला एक साथ, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये माइनस एक्स डी वाई एक्स है ना, इसको यहीं रहने देते हैं, और इन सब को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा y log y dx, सब माइनस में हो गया। अब देखो dy है ना, तो dy ही रहने दो, माइनस में दोनों कट के प्लस भी हो गया। y है ना तो y वाला लेकर आ जाओ, तो y log y, और ये dx है तो dx, और ये x है ना, इसको इधर लेकर आ जाओ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, dy बाई y log y और इंटीग्रेशन dx बाई x। अब यहाँ से ध्यान से समझना, अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो log y को, ठीक है ना, log y को आप पुट कर दो z, ये चीज़ थोड़ा हम बता देते हैं। log y को हमने पुट किया z, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/y, और z का हो जाएगा dz बाई dx। अच्छा, dz बाई dx होगा dy होगा, ये बताना थोड़ा हमें। dy होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये पूरा y के फॉर्म में है, ये सब भी ध्यान देना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम किसका मान निकाले, dy का, तो क्या हो जाएगा, dy का जो मान हो जाएगा y dz हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब रख दो, dy के बदले हम क्या रखेंगे, y dz ऊपर में, और ये y log y को हमने z पुट किया है, बराबर इसका क्या हो जाएगा, log मापांक x हो जाएगा। और आपको हमने बताया है कि जब भी c लिखेंगे तो log में ही लिखेंगे, तो log मापांक c हो जाएगा, ठीक है। मापांक नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, आप log c ही लिखा करो, ठीक है, log c। अब चलो यहाँ से ये वाला चीज़ कट जाएगा, इसका जब
सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लॉग मापांक जेड आएगा बराबर, ये देखो तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एम अब प्लस लॉग एन है, मापांक में लिखोगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन है, तो इसको इंटू में करेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू सी हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो यहाँ लॉग का लॉग, जेड किसको माने हो, लॉग वाई को, तो लॉग वाई हो गया बराबर, यहाँ से देखो इसको लॉग एक्स इंटू सी लिख लो। अब ये लॉग लॉग कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, लॉग वाई बचेगा, और इधर से एक्स सी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर लॉग ई के पावर वाई लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि मापांक में है तो हम इसको लॉग ई के पावर वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, कि लॉग बी के पावर ए रहता है बराबर में सी, ठीक है, लॉग बी के पावर ए बराबर सी रहता है, तो आप ए बराबर बी के पावर सी पहले ही क्वेश्चन में बताए हम, तो यहाँ से वही काम कर दो, क्या हो जाएगा, वाई बराबर ई के पावर एक्स सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया 7 भी कंप्लीट। 8 को देखते हैं। अब का 8 नंबर प्रश्न है कि x के पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस वाई के पावर 5 है, ठीक है, ये प्रश्न है। तो x वाला एक साथ करेंगे, y वाला एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x के पावर 5 और ये डी वाई है तो डी वाई बराबर माइनस वाई के पावर 5 और डी एक्स रहेगा तो गुना कर देगा, ये हो गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगाने से पहले ऐसा हम करते हैं कि डी वाई यहाँ भी है, यहाँ भी वाई, अभी मतलब इकट्ठा नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि डी वाई और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भागा में चल जाएगा, वाई के पावर 5 और ये माइनस रहेगा, ये डी एक्स ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, डी वाई बाई वाई के पावर 5 माइनस डी एक्स बाई एक्स के पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई के पावर, देखो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, वाई के पावर -5 यही तो होगा, यदि मतलब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इंटीग्रेशन वाई के पावर -5 डी वाई, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स के पावर -5 डी एक्स। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर दो जैसे आपने किया है, -5 + 1 -5 + 1, इस क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं है यार, -5 + 1 -5 + 1, ठीक है। और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म सी इसमें ऐड होगा, इसको हल करोगे तो y के पावर -4 बाई -4 अब बराबर x के पावर -4 बाई -4 प्लस सी। यहाँ से हल करोगे ना तो क्या हो जाएगा, जब इसको हल करोगे देखो -4 दोनों बराबर में कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, ये माइनस हमारा रहेगा ना, ये माइनस हमारा रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको y के पावर -4 और माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा x के पावर -4, प्लस सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जोड़ दो चाहे घटा दो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप प्लस है तो यहाँ पर माइनस ही कर लो ताकि आपको कंसेप्ट गलत ना हो, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही क्या है। अब देखो इसको आप यदि माइनस हटाना चाहते हो तब क्या करो ना कि इसको नीचे लेकर आ जाओ, इसको नीचे लेकर आ जाओ, काम हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। नहीं तो इतना ही पर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, सही है, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना, सही है इतना ही पर यार, ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। तो 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। चलो 9 नंबर प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखना। 9 नंबर जो प्रश्न है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो पहले हम डी वाई का मान निकालते हैं, ये भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुना कर देगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन लगाएंगे
तो डी वाई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ हो गया। अब देखो तो इसका तो इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो ये वाई हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो आप लोग जो खंडसा फलन पढ़े थे ना, खंडसा विधि से समाकलन, वो चीज़ लगाएंगे। पहला ज्यों का त्यों दूसरा का इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, तो उसी तरह से करो। पहला ज्यों का त्यों दूसरा का डी का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स होगा, उसके बाद माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहला का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स और ए डी एक्स। अब चलो आगे बढ़ेंगे। वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स को पहले लिख लो ताकि अच्छा लगेगा लिखने में, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देख रहे हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ना, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, देखो ये ऊपर एक्स है तो इसमें 2 से गुना कर दिया और 2 से यहाँ पर हम भाग भी कर दिए, कोई मान में अंतर भी नहीं पड़ेगा, और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो वाई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/2। अब इसको 2x बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हल करना है, तो ऐसे करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर लो जेड, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बराबर डी जेड बाई डी एक्स, यानी इसको करेंगे तो माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स बराबर करेंगे तो डी जेड बाई माइनस 2x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2x बाई रूट अंदर जेड, डी एक्स का मान क्या है? डी जेड बाई माइनस 2x, 2x कैंसिल, और माइनस दे जाकर क्या कर देगा? प्लस। तो y बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस, क्या बच गया? ये हमारा 2 ख़त्म ही हो गया, 1/2 तो रहेगा ना, 1/2 रहेगा। और ये हम यदि उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जेड के पावर -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जेड को रूट जेड को जेड के पावर 1/2, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जेड के पावर -1/2 डी जेड हो जाएगा। अब चलो y बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको हल करोगे जेड के पावर -1/2 को, तो क्या हो जाएगा? जेड के पावर 1/2 और नीचे 1/2, प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि जोड़ घटाव करोगे तो इतना ही आएगा। अब प्लस में सी लिख लेंगे, 2 कट खत्म। तो y बराबर जो आंसर आया एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस रूट जेड लिख सकते हो, जेड के पावर 1/2 लिखो चाहे रूट जेड लिखो, बात एक ही है। अब जेड का मान रख दो, क्या है? y बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट जेड का मान क्या माने थे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस सी, ये हमारा आंसर। देखा, आगे का जो क्वेश्चन है ना अगले वीडियो हम सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।